अब हम लोग अगला प्रश्न पर चर्चा करेंगे। शिक्षा के विषय किस सूची में है? समवर्ती सूची में। बहुत ही आसान सवाल है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस के द्वारा किया जाता है? संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के 545 और राज्यसभा का 250। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। ठीक है, मूल अधिकारी का संरक्षक कौन करता है? न्यायपालिका करता है, जुडिशरी करता है। ठीक है ना। विधायिका कानून को बनाता है, कार्यपालिका कार्य को करता है, जिसमें IAS IPS लोग शामिल होते हैं। न्यायपालिका में जज लोग आते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं जो कि न्याय करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? ठीक है ना। 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान सभा और विधान परिषद दोनों हैं। ठीक है ना। इसमें प्रश्न पूछ रहा है किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? आपको मालूम होना चाहिए, विधान परिषद को ऊपरी सदन कहा जाता है और विधानसभा को निचली सदन कहा जाता है। केंद्र में लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन, और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें प्रश्न था किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में नहीं है, विधान परिषद नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में विधान परिषद है और उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां नहीं थे किसमें? केंद्रीय सरकार में। ठीक है, यानी केंद्र के सरकार में, सेंट्रल सरकार में। धर्मपेक्ष भारत के संविधान के उद्देशिका का एक भाग है। किस संशोधन के बाद हुआ है? 42वें संशोधन के बाद हुआ है। गोवध पर, इसका मतलब गाय हत्या पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ नहीं थे? तो इसका आंसर होगा तीसरा, निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है, नहीं थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार। शक्ति विभाजन का सिद्धांत निम्नलिखित में किस सिद्धांत का पति है? संघात्मक शासन का। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 ईस्वी में भारत आए थे, जो पैथिक लॉरेंस का नाम आता है। ठीक है ना। तो किस लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। भारतीय संविधान में सुरक्षित केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ मामला में, बहुत ही फेमस केस है। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भंग नहीं करेगा, ना तो राष्ट्रपति करेगा, कोई नहीं करेगा, विपक्ष का नेता भी नहीं करेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। ठीक है ना। मूल भी और अपीलीय भी और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र भी प्राप्त है। ठीक है ना। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? महाराष्ट्र। ठीक है ना। महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। तो आज के लिए इतना ही।